अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सियासी मंज़रनामे पर अगर हम नज़र डालें, कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तीसरा जलसा क्वेटा में होने जा रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि इस वक़्त काफ़ी पुरुम्मीद है और ये दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में शायद हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए। इसके साथ-साथ कल की जो अहम चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पर खिताब करेंगे। इसके साथ-साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जिनको कराची में जलसे में शिरकत खिताब की इजाज़त नहीं दी गई थी, वो कल के जलसे में खिताब करेंगे। क्या कुछ होने जा रहा है इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। माशाल्लाह आप इनका तज़िया आप सुनते रहते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इनका तज़िया होता है। एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। क्या समझते हैं जैसा कि नेक्टा की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है और ये कहा गया है कि हो सकता है कि दहशतगर्द कल के दिन का फ़ायदा उठा पाएँ। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है और क्या प्रेडिक्ट करेंगे कल के जलसे के हवाले से आप? देखें जहांगीर भाई, पहली बात तो यह है कि नेक्टा कुछ भी कहे और धमकियां हों या इदारों की तरफ से कुछ थ्रेट्स हों, कुछ मुख्तलिफ लोगों की तरफ से या मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, तो मौलाना साहब हैं या नवाज शरीफ हैं, इनका बड़ा पुराना एक रिलेशन है उन लोगों के साथ जो धमकियां लगाया करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि धमकियां इनके लिए होती हैं। धमकियां या पाकिस्तानी अवाम के लिए हो सकती हैं, या हुकूमत पाकिस्तान के लिए हो सकती हैं, या पाकिस्तान की सलामती के इदारों के लिए हो सकती हैं। ना मौलाना के लिए वो धमकियां हैं, ना उनके जलसों में कुछ हो सकता है, और ना अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो। दूसरी बात बड़ी अहम है, वो ये है कि नवाज शरीफ की जो कल की तकरीर होने जा रही है और पीडीएम का ये जो जलसा है, मैं समझता हूँ कि पीडीएम का गुजरांवाला में जलसा था, उसके बाद कराची में जलसा था, और ये तीसरा जलसा है। ये उन पहले दो जलसों से ज्यादा कामयाब जलसा होगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि कल का जो स्टेज है वो है मौलाना का, और मौलाना का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और मौलाना के स्टेज पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। और उसमें आप अगर इदारों को या स्पेशली आप फौज के खिलाफ को बात करते हैं, बाजवा साहब के खिलाफ को बात करते हैं, तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। और वहां पे महमूद अचकजई का कल का दिन है, कल वहां पे नवाज शरीफ का दिन है, वहां पे मरियम का दिन है, और वहां पे मौलाना का दिन है। तभी तो बिलावल वहां पे नहीं आ रहे हैं, और बिलावल इन सारी चीजों को अब समझ चुके हैं, और बिलावल इसलिए कल के जलसे में शरीक नहीं हो रहे। हालांकि ये आज सारा दिन कहते रहे हैं कि बिलावल जलसे में शरीक होगा, बिलावल कल सुबह पहुंचेगा क्वेटा में, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि बिलावल नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि बिलावल को ये चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं कि जो इनका एजेंडा है, हम तो सिंपल एनआरओ के लिए गए थे, और हम तो कोई मिन्नत तरला करने गए थे, और ये जिस चक्कर में पड़ गए हैं, यहाँ तो इनके मामलात कुछ और हैं और इनका मकसद कुछ और है, इनके पीछे कोई और है, और ये खास एजेंडे पर हैं, और एफएटीएफ में इनको काफी कामयाबी मिली है। जैसा कि आपने कहा कि कल मौलाना साहब का आप कह सकते हैं कि होम ग्राउंड है, खुल कर के खेलेंगे वो। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि बिलावल का बयानिया है, पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उनका बयानिया जरा मुख्तलिफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। यहाँ पर मौलाना साहब की अगर हम बात करते हैं तो मौलाना साहब बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि इदारों के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहिए। यानी उनकी जानिब से भी नवाज शरीफ साहब की जानिब से जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और डीजी आईएसआई का नाम लिया गया था, उनकी जानिब से ये कहा गया कि नाम नहीं लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि कल वो इस चीज को साइडलाइन करेंगे और नाम लिए बगैर ही वो कंडेम करेंगे? देखें भाई, बात इसमें यह है कि मौलाना ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये करते हैं कि आप बाजवा साहब का नाम न लें, या आप जनरल फैज हमीद साहब का नाम न लें, लेकिन मौलाना फजल रहमान इस बात पे भी तो जवाब दें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी होती है, पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें मरियम का जो बयानिया था वो मौलाना की जुबान से आ रहा था। और जब आप कहते हैं कि ये फौज ने करवाया है, या जब आप कहते हैं कि ये खलाई मखलूक ने करवाया है, या जब आप इनडायरेक्टली उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और आप कहते हैं कि ये सारा कुछ वही करते हैं, तो आप उसमें नाम लें या न लें, ये सारी दुनिया जानती है कि आपका जो मकसद है। जब आपने एक चीज कह दी है कि हम इमरान खान हमारा मुखालिफ नहीं है, या हमारा जो टकराव है वो इमरान खान के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है, हमारा किसी और के साथ है,
तो वो और कौन है? आप बाजवा साहब का नाम लें या ना लें, आप वो फायदा जो इंडिया हासिल करना चाहता है, जो पाकिस्तान के दुश्मन फायदा हासिल करना चाहते हैं, और उन्होंने FATF के जो इजलास है उसमें वो फायदा हासिल किया है, पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की है, और उस मेहनत के बावजूद ग्रे लिस्ट में रहना वो इन लोगों की कामयाबी है। और ये यही चाहते थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर अगर आ गया तो इमरान खान की हुकूमत मजीद स्टेबल हो जाएगी, इकोनॉमिकली मजीद बेहतरी आ जाएगी, और ये नहीं चाहते थे। और चाहे ये नाम न लें, नवाज शरीफ का खिताब करवाना आज खुद इस बात की गवाही है कि कल का जो जलसा है उसमें एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा है फौज मुखालिफ एजेंडा, और उसके ऊपर खुलकर बात की जाएगी। बलोच कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा, और बलोच कार्ड इस्तेमाल करके ये कल इंडिया को खुश करेंगे। और इंडिया जो पूरी दुनिया में कहता फिरता है कि बलोच अलग एक वतन चाहते हैं, या वो अलग अपनी एक आइडेंटिटी चाहते हैं, उनके इंडिया के एजेंडे को, हालांकि हमारे बलोच भाई ये नहीं चाहते, लेकिन इंडिया ये चीज प्रमोट करता है। इंडिया के इस एजेंडे को कल मौलाना और मरियम और नवाज शरीफ और महमूद अचकजई ये पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये चाहते हैं और ये नहीं होने दिया जाता। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ अब्दुल गफ्फार जरा इस बात पर भी कमेंट कीजिएगा, जैसा कि इंडिया का ये बयानिया शुरू से रहा है, जब से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान बना है तब से हमारा दुश्मन पाक फौज को, पाकिस्तान को नुकसान और साजिश करने की कोशिशों में मसरूफ अमल रहता है। ये बयानिया जो कि नवाज शरीफ इस वक्त लेकर चल रहे हैं, जो कि PDM का बयानिया है, क्या आपको लगता है कि इससे भारत को स्पेशली बहुत ज्यादा फायदा होगा मुस्तकबिल करीब में? देखिए, फायदा तो डेफिनेटली भारत उठा रहा है, और उसकी वजह यह है कि भारत किसी हद तक कामयाब हो गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सियासी लोगों में उसने अपनी जड़ें बना ली हैं। पहले उनको कलभूषण भेजना पड़ता था, पहले उनको अपने जासूस भेजना पड़ते थे। अब बदकिस्मती यह है कि लंदन में हमारे 3-4 लोग ऐसे बैठे हैं, अमेरिका में ऐसे लोग बैठे हैं जो